नमस्कार साथियों, डायनेमिक आर्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज सुपर 30 प्रश्न में बहुत ही शानदार प्रश्न शामिल किए गए हैं। तो जो बच्चे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें। इस चैनल के माध्यम से आपको आर्ट से संबंधित बहुत सारी जानकारियां और बहुत सारे पढ़ने वाले वीडियो आपको दिए जाते हैं और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की इस समय टेस्ट सीरीज चल रही है जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो प्यारे दोस्तों, सुपर 30 प्रश्न में चलते हैं, देखते हैं आज के प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न, और अगर सीरीज के अनुसार देखा जाए तो 61 नंबर प्रश्न आज आपको करना है। 60 प्रश्न हो गया था, इसको देख लेते हैं एक बार फिर चलते हैं। तो 60 नंबर क्या प्रश्न था? बसोली शैली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? तो दिल्ली, मुंबई, पंजाब, राजस्थान। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पता है पंजाब ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बसोली शैली के जो चित्र हैं वो किस संग्रहालय में हैं? पंजाब संग्रहालय में। तो प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न हो गया। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। ये तो पुराना प्रश्न था, आपको जोड़ने के लिए बताया है। आज का पहला प्रश्न 61 नंबर है। तो यहाँ पर आप प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न है, पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त था? पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त था? तो ऑप्शन है मिथिला के राजाओं का, बिहार के राजाओं का, अंग्रेज अधिकारियों का, अंग्रेज शासकों का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सी ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन सी सही है, क्योंकि पटना शैली जो थी उसमें अंग्रेज अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त होता है, क्योंकि इसे एक और नाम से जानते हैं, बाजारू शैली के नाम से या कंपनी शैली के नाम से। तो ये दोनों कंपनी शैली, उसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थी ये शैली, इसलिए इसे कंपनी शैली नाम दिया। और अंग्रेज अधिकारी यहाँ से पेंटिंग खरीद कर इंग्लैंड ले जाते थे, फिर वहाँ पर इसकी बिक्री करते थे, इसलिए बाजार का काम करते थे। तो बाजारू शैली के नाम से भी इसे जाना जाता है। प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित नीलामी घर है सेफ्रॉन, ओशियान, दोनों, इनमें से कोई नहीं। थोड़ा ऑप्शन इधर उधर हो गया है, लेकिन ऑप्शन सारे सही हैं। तो सेफ्रॉन, ओशियान और दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दोनों ये भारत के मुंबई शहर में स्थित हैं। ये नीलामी घर हैं, यहाँ से पेंटिंग नीलाम की जाती है। तो प्यारे दोस्तों, ऑप्शन बी दोनों सही है। आप लोगों को याद रखना है, सेफ्रॉन और ओशियान ये दोनों नीलामी घर भारत के मुंबई में स्थित हैं। अगला प्रश्न चलते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न है 63 नंबर। सभी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और आप लोगों के पास अब समय नहीं है। अधिक से अधिक प्रश्न देखने का प्रयास करें, प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम डेट जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर 63 नंबर प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? फायान, तारानाथ, मैगस्थनीज, ह्वेनसांग। तो हर्षवर्धन के समय हा से हर्षवर्धन और हा से ह्वेनसांग। बिल्कुल ट्रिक याद रखना, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग भारत आया था 630 ईस्वी में। कब? 630 ईस्वी में। और 15 साल रुका था। कितने? 15 साल यहाँ पर रुका था। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। ह्वेनसांग की एक पुस्तक भी प्रसिद्ध है जिसका नाम सी यू की है। क्या नाम है? सी यू की। अगर पूछ ले क्वेश्चन कि सी यू की पुस्तक किसकी है, तो ह्वेनसांग की है, जो हर्षवर्धन के समय भारत में आया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसी तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो अच्छी प्रकार से प्रश्नों को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए।
यहाँ पर है मदुरई के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जटिल परांतक, यशोवर्मन, जटावर्मन सुंदर, परांकुश। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो सी ऑप्शन होगा, जटावर्मन सुंदर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ये मीनाक्षी मंदिर है, सभी परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाता है और ये पिछली बार जो टीजीटी की परीक्षा हुई थी उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो उसमें डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा गया था, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में। कहाँ पे? मदुरई में। तो ध्यान रखेंगे। और इसका निर्माण जटावर्मन सुंदर ने कराया था। अगला प्रश्न है, मुकुल डे ने बाघ चित्रों की प्रतिलिपियां कब बनाई? मुकुल डे ने बाघ चित्रों की प्रतिलिपियां कब बनाई? 1820, 1926, 1930, 1920। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन। 1920 ईस्वी में मुकुल डे ने बाघ चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई थी और बाघ चित्रों की प्रतिलिपियां नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर ने भी बनाई हैं, लेकिन उन्होंने जो ये प्रतिलिपियां बनाई हैं वो 1921 में बनाई हैं। कब बनाई हैं? 1921। तो वो भी टाइम पीरियड याद रखना, किसका? नंदलाल बोस और असित कुमार हल्दर जी का। और मुकुल डे ने 1920 में बनाई हैं। अगला प्रश्न 66 नंबर आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। प्रश्न है, अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार कौन से हैं? ऐसा कौन सा कलाकार है जो समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरें बनाता था? तो ऑप्शन देखते हैं, रविंद्र रेड्डी, यामिनी राय, भूपेन खक्कर, SH रजा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही है वो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भूपेन खक्कर ऐसे थे जो समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरें बनाते थे। तो प्यारे दोस्तों इनको ज़रूर याद रखना। और इनका जन्म 10 मार्च 1934 को हुआ था। 10 मार्च 1934 में इनका जन्म मुंबई में हुआ था। और मृत्यु का सन भी इनकी याद रखना है आप लोगों को, मृत्यु इनकी 2003 में हुई थी। अब प्रश्न घुमाए जाते हैं तो जन्म ना पूछ करके मृत्यु भी पूछ सकता है। आप लोग ये डेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेट से इधर जो परीक्षाएं आर्ट की हो रही हैं, कला विषय की हो रही हैं, उसमें देखा गया है कि डेट से संबंधित प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आप एक नोट्स अच्छे से तैयार करें जिसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में आप वर्णन करें, लिखें और उन्हें याद करने का प्रयास करें। तो प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 67 नंबर है, इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है? यहाँ पर नहीं विशेष तौर पर आप लोगों को ध्यान रखना है, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाएगा। कौन सा ऐसा स्थान या वस्तु है जो हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है, ये प्रश्न कह रहा है। प्रश्न में देखते हैं, सार्वजनिक स्नानागार मिला है, हड़प्पा के मोहनजोदड़ों से मिला है। पकी हुई मिट्टी का उपयोग, हाँ ये भी हुआ है, क्योंकि आप लोग जानते हैं पके मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। बौद्ध मंदिर, ये गलत लग रहा है, आगे देख लेते हैं। डाक यार्क यानी नौका घाट, तो यहाँ पर ये भी मिल रहा है। तो ऑप्शन आपका जो सही होगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ये हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं रहा है, बौद्ध मंदिर हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं रहा है। तो प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। इसी तरह सभी प्रश्न अच्छे तरीके से करना है आप लोगों को। अगला प्रश्न आपके सामने है 68 नंबर, जोगीमारा की गुफा कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो प्यारे दोस्तों जोगीमारा के लिए आप लोग याद कर सकते हो, जोगीमरा छत्तीसगढ़ में, सर मिला रामगढ़ की पहाड़ियों पर। तो
इससे कई चीज़ें याद हो सकती हैं। जोगीमारा यानी जोगीमारा गुफा, जोगीमारा कहाँ मरा? छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन को आप लोग टिक कर लीजिए, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ में जोगी कहाँ मरा? छत्तीसगढ़ में। और उसका सर कहाँ मिला? यानी सरगुजा जिला है, सरगुजा जिला, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में ये है। और सर कहाँ मिला? रामगढ़ की पहाड़ियों पर, यानी ये जोगीमारा गुफा रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। और इससे संबंधित प्रश्न समझना है तो जोगीमारा नर्मदा नदी के तट पर है और ये अशोक के समकालीन की गुफा मानी जाती है। और भारत में सर्वप्रथम खोजी गई गुफा अगर पूछे तो जोगीमारा ही है, सर्वप्रथम इसी गुफा की खोज हुई थी। तो यहाँ पर लाल, पीले, सफ़ेद रंगों का प्रयोग भी हुआ है। इसके लिए ट्रिक आप याद कर सकते हो, जोगी का रंग पीला सा, पीला सा, पी से पीला, ला से लाल, सा से सफ़ेद, पीला सा। जोगी का रंग कैसा है? पीला सा। ये ट्रिक है, ये कभी भूलने वाली नहीं है। जोगी का रंग कैसा है? पीला सा। तो पीला सा मतलब पीला, जोगी कैसे वस्त्र पहनते? पीले से, तो कह सकते हो पीला सा। तो जोगी का रंग पीला सा। तो पीला मतलब पीला, पी से पीला, ला से लाल, सा से सफ़ेद। तो याद रहेगा, बहुत सारी जानकारी आपको एक प्रश्न में मिल गई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 69 नंबर प्रश्न आपके सामने है। ब्लैक पेजेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक किसकी प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है? ब्लैक पेजेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक किसकी प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है? जी.आर. संतोष, रणवीर सिंह बिष्ट, परितोष सेन, राम कुमार। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, रणवीर सिंह बिष्ट की ये चित्र श्रृंखला है। तो सभी बच्चे इसे आसानी से कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। रेड ऑक्साइड किस रंग में मेल खाता है? जली हुई, सियत्रा, जला भूरा रंग, भारतीय लाल, भारतीय नीला। रेड ऑक्साइड है तो लाल होगा और लाल इसमें सिर्फ सी ऑप्शन में दिख रहा है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, भारतीय लाल है, भारतीय लाल सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। नारंगी रंग किसका प्रतीक है? नारंगी रंग किसका प्रतीक है? प्रेम का, शांति का, दिव्यता का, निराशा का। तो यहाँ पर जो नारंगी रंग है वो दिव्यता का प्रतीक है। किसका? दिव्यता का। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, शांति ये सफ़ेद रंग का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 72 नंबर। अप्पू प्रतीक किसका प्रतिनिधित्व करता है? अप्पू प्रतीक प्रतिनिधित्व करता है किसका? ओलंपिक खेलों का, एशियाई खेलों का, अप्पू घर का, जेमिनी सर्कस का। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, एशियाई खेलों का। अप्पू किसका प्रतीक है? एशियाई खेलों का। तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 73 नंबर। कोहबर, भल्डरिया, रोप चित्रित गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो कोहबर, भल्डरिया, रोप ये सब कहाँ स्थित हैं? देखना है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। प्यारे दोस्तों, यहाँ जो ऑप्शन सही होगा वो उत्तर प्रदेश सही होगा। उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसलिए क्योंकि कोहबर, भल्डरिया और रोप ये सब तीनों मिर्ज़ापुर के क्षेत्र हैं और मिर्ज़ापुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 74 नंबर प्रश्न आपके सामने है। पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े? यानी पाकिस्तान से जो विस्थापित कलाकार हुए थे वो आकर भारत में किस संस्था से जुड़े? कलकत्ता ग्रुप से, दिल्ली शिल्पी चक्र से, बॉम्बे ग्रुप से, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से। तो यहाँ पर ऑप्शन सभी बच्चे जानते होंगे, बी ऑप्शन, क्योंकि वो कलाकार दिल्ली शिल्पी चक्र। अगला प्रश्न 75 नंबर आपके सामने है। बेसांतर जातक पेंटिंग अजंता की किस गुफा में स्थित है? बेसांतर जातक पेंटिंग अजंता की किस गुफा में?
गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 2। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा गुफा संख्या 17, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वेशांतर जातक पेंटिंग कहाँ पर है? 17 नंबर गुफा में है। अधिकतर जितनी जातक कथाएं हैं उसमें सबसे अधिक जातक कथाएं 17 नंबर में हैं। अगर कोई जातक कथा पूछ ले, बाय द वे आपको प्रश्न ना याद आता हो, ना पता हो, तब भी इसको छोड़िएगा नहीं, 17 नंबर गुफा टिक कर देना, क्योंकि अधिकतर यहाँ पर जो जातक कथाएं हैं वो मिलती हैं। तो आपका ऑप्शन सही हो सकता है। ना करने से आप इसमें रिस्क ले सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि अगर सही हो गया तो नंबर मिल सकते हैं ज़्यादा, और गलत हो गया तब तो आपको पता ही नहीं था। तो इस तरह से ट्रिक अपना सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो 17 नंबर गुफा में है, यहाँ पर कूप जातक, हस्त जातक, शिवी जातक, महाकपि जातक आदि बहुत सारी जातक कथाओं का वर्णन है। अगला प्रश्न 76 नंबर आपके सामने है। क्या प्रश्न है? ला ग्रैंडे जैते द्वीप पर एक रविवारीय अपहरण किसकी रचना है? ला ग्रैंडे जैते द्वीप पर एक रविवारीय अपहरण किसकी रचना है? माने, मोने, शोरा या सोरा, पिशारो? तो ये पिकासो होगा, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया है। चलिए, तो लेकिन इस ऑप्शन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये गलत ऑप्शन है। यहाँ पर जो सही होगा वो सी ऑप्शन सही है। कौन सा? सी ऑप्शन, स्योरा या सोरा। इन्हीं की ये ला ग्रैंडे जैते द्वीप पर एक रविवारी अपहरण रचना है। तो प्यारे दोस्तों, अगला चलते हैं प्रश्न। सभी छांट करके इम्पॉर्टेंट प्रश्न इस टेस्ट सीरीज में शामिल किए गए हैं, और ये 5000 प्रश्नों की टेस्ट श्रृंखला है। प्यारे दोस्तों, इसको अगर आप हल कर लेते हैं तो उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अधिकतर प्रश्न आप परीक्षा में देखने को पाएंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट श्रृंखला है, तो इसे आप मेरे साथ हल करिए। अगर आप चाहें तो मेरे नीचे दिए हुए नंबर पर आप इसे अपने घर भी मंगा सकते हैं, तो जिससे आप इसकी प्रैक्टिस घर पर भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न, भरहुत स्तूप की खोज कब हुई? भरहुत स्तूप की खोज 1807, 1871, 1872, 1873। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो डी ऑप्शन सही होगा। 1873 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भरहुत स्तूप की खोज की थी। यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के सतना जिले में। प्यारे दोस्तों, अगर कोई प्रश्न आप हल करते हो तो उनसे बनने वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनको भी साथ में हल किया करो, जिससे, क्योंकि अब आप ये समझ के चलिए कि हलवा प्रश्न नहीं आएंगे, प्रश्न कठिन बनाए जाएंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अगर इस तरह से करते हैं तो आपके नंबर बढ़ सकते हैं। उससे बनने वाले एक दो क्वेश्चन आपको साथ में देखना है। जैसे इसमें तो सिर्फ सन पूछा था, 77 नंबर प्रश्न में आपको सिर्फ भरहुत स्तूप की खोज कब हुई थी, तो कब? 1773। इतना ही नहीं, भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ये भरहुत स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। इसी तरह प्रश्न में थोड़ा प्रश्न खोजने का प्रयास किया करें, जिससे आपकी बेहतर तैयारी होगी और आपकी परीक्षा में काम आएगी। चलिए, अगला प्रश्न है। चर्चित फिल्म अवतार के, चलिए अगला प्रश्न 78 नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 78 नंबर। चर्चित फिल्म अवतार के निर्देशक थे। अवतार फिल्म तो आप सभी ने जानी होगी, देखी होगी। उसी फिल्म की बात कर रहा है जो 2009 में बनी थी। तो यहाँ पर ये चर्चित फिल्म है अवतार, इसलिए इसके निर्देशक का नाम पूछा है। तो यहाँ पर जेम्स कैमरून, टॉम कुक
सेंट मूरे, डेविड मिले। तो इसके लिए आप लोग याद कर सकते हो जेम्स कैमरून, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये अवतार फिल्म के निर्देशक हैं। अब फिल्म है तो कैमरा मैन होगा, कैमरून से याद रखना, कैमरा भूलोगे नहीं। कुछ ट्रिक अपने आप सोच लिया करो। फिल्म है तो फिल्म बिना कैमरे के बन सकती है, तो कैमरून याद रखना है, कैमरून बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, ऐसे आप याद कर सकते हो। और ये 2009 में फिल्म आई थी। यह एक काल्पनिक विज्ञान पर आधारित है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य लोग, सुमेरियन लोग, द्रविड़ लोग, यूनानी लोग। तो जो इतिहासकार मानते हैं, अधिकतर इतिहासकार द्रविड़ को मानते हैं। क्या? द्रविड़ को मानते हैं सिंधु सभ्यता के निर्माता। और कौन मानता है ये भी अगर आपको जानना है तो ध्यान रखना, एक नाम आपने सुना होगा, राखलदास बनर्जी। तो ये नाम आप लोग इसलिए याद होगा क्योंकि मोहनजोदड़ो की खोज, मोहनजोदड़ो आपने जो मिला था मोहनजोदड़ो, उसकी खोज राखलदास बनर्जी ने ही 1922 में की थी। कब की थी? 1922 में। तो ध्यान रखना है, उन्होंने ही माना है सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन है? तो द्रविड़ हैं। कौन? सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों देखते हैं, निम्न कृति में उस कृति की पहचान करें जिसका चित्रांकन अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया है। यानी ऐसी कृति कौन सी इन चारों में से है जिसका निर्माण अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था, यानी अवनी बाबू ने किया था। ऑप्शन है तिस्रक्षिता, वीणावादिनी, उमा की तपस्या, वृक्षारोपण। तो प्यारे दोस्तों अवनींद्र बाबू की जो इसमें रचना है वो ए ऑप्शन सही होगा, तिस्रक्षिता। बहुत से बार बच्चों को ये तिस्रक्षिता नाम ही अजीब लग रहा होगा। प्यारे दोस्तों बता दें, ये अशोक की अंतिम पत्नी है। कौन? तिस्रक्षिता। वे अशोक की अंतिम पत्नी है। और अवनी बाबू ने एक वो बनाई है चित्र श्रृंखला, अशोक की पत्नी। अशोक की पत्नी चित्र श्रृंखला किसने बनाई है? अवनी बाबू ने। और उसी का ये चित्र है, उसी का ये चित्र है तिस्रक्षिता। ये उसी श्रृंखला से लिया गया है। बाकी वीणावादिनी, उमा की तपस्या, वृक्षारोपण, ये सब नंदलाल बोस के चित्र हैं। किसके? नंदलाल बोस के चित्र हैं। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, माउंट आबू, छत्तीसगढ़। ये तो सभी बच्चे कर लेंगे, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, माउंट आबू। बिल्कुल ध्यान रखना है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। जिला कौन सा है? ये जिला किस जिले में माउंट आबू पड़ता है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। प्यारे दोस्तों अगर आप मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे से प्रश्न देख रहे हैं तो इस प्रश्न का जवाब जरूर देना है। देखते हैं कितने बच्चे, कहीं से भी दें, आप सर्च कर सकते हैं, किताब में देख सकते हैं, नोट्स में देख सकते हैं, कहीं से भी दें, लेकिन इसका जवाब आपको देना ही देना है। अगर आपने वीडियो देखा है यहाँ तक तो इसका जवाब आपको देना है माउंट आबू राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ध्यान रहेगा बिल्कुल। ये आपका HW वर्क है, सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। अब मैंने इतना बता दिया, ये दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में है। कहाँ है? माउंट आबू। अब और इससे संबंधित 11वीं से 13वीं शताब्दी का ये मंदिर है और इसे राजा वास्तुपाल और तेजपाल नामक 2 चालुक्य शासकों ने बनवाया और यह 5 मंदिरों का समूह है। क्या? 5 मंदिरों का समूह है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें देख लेते हैं, ऑप्शन दूसरे पार्ट में है।
अजंता के चित्रों की आकृति करने वाले प्रथम छात्र किस स्कूल से संबद्ध हैं? तो अजंता के चित्रों की आकृति करने वाले प्रथम छात्र किस स्कूल से संबद्ध है? तो चलते हैं इसके ऑप्शन देखते हैं। बड़ौदा स्कूल, सर जे स्कूल, मद्रास स्कूल, इंदौर स्कूल। तो अजंता चित्रों की आकृति करने वाले प्रथम छात्र किस स्कूल से संबद्ध हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कौन सा? चलिए अगला 83 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कॉल ऑफ यूनिटी यानी एकता की पुकार किसका चित्र है? रघुवीर सेन, बद्रीनाथ आर्य, नित्यानंद महापात्र, जगदीश गुप्त। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, नित्यानंद महापात्र का ये चित्र है। बिल्कुल आप इसे अच्छी तरीके से कर सकते हैं और ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ये ध्यान रखना। तो इसे आप अगला प्रश्न 84 नंबर, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? यानी जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? कुशीनगर, कौशाम्बी, सारनाथ, गया। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कौशाम्बी जो है वो जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों से संबंधित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। अगला प्रश्न 85 नंबर, स्तूप पूजा अजंता के किस गुफा में बना प्रसिद्ध चित्र है? स्तूप पूजा अजंता के किस गुफा में बना प्रसिद्ध चित्र है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 9, बी 2, सी 16, डी 17। तो ये 9 नंबर गुफा का चित्र है, 9 नंबर यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 9 नंबर में अजंता की जो गुफा है इसमें स्तूप पूजा का प्रसिद्ध चित्र आपको देखने को मिलेगा। अगला 86 नंबर प्रश्न, 2014 की क्रिस्टीज नीलामी में रजा की पेंटिंग ला टेरे कितने रुपए में बिकी थी? तो ऑप्शन है 16.42 करोड़, 18.61 करोड़, 2.3 करोड़, 25.8 करोड़। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 18.61 करोड़ रुपए की बिकी थी। कौन? रजा की पेंटिंग ला टेरे या ला तेरे ये क्रिस्टीज की नीलामी में बिकी थी 2014 में। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी इम्पॉर्टेंट रखना। मर रही कला से मरी हुई कला श्रेष्ठ है, यह कथन किसका है? वाह, ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग सभी लोग इसको टिक कर लेना। मर रही कला से मरी हुई कला श्रेष्ठ है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन मुल्क राज आनंद, F.N. सूजा, सैमुअल बटलर, V.S. गायतोंडे। तो यहाँ पर सैमुअल बटलर का ये कथन है, किसका? सैमुअल बटलर का ये कथन है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 88 नंबर प्रश्न आपके सामने है। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी? अब सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की? महेंद्र सिंह, नंदकिशोर शर्मा, शिवनंदन नौटियाल, विश्वनाथ मेहता। तो सभी बच्चे जानते होंगे सत्यम शिवम सुंदरम भगवान शिव के लिए प्रयोग किया जाता है, तो शिव जिस नाम में है वही ऑप्शन सही कर दीजिए, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, किस शिलाश्रय में अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, किस शिलाश्रय में एक्सरे शैली से निर्मित एक घोड़े का चित्र अंकित है? एक्सरे शैली से संबंधित चित्र एक घोड़े का चित्र है, कहाँ अंकित है? किस शिलाश्रय मतलब गुफा में अंकित है? भलडरिया, महडरिया, ये महदरिया नहीं है, महडरिया है, और कंडाकोट और रौंप वही रोप जो पूछता है, रोप या रौंप। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये एक्सरे शैली का चित्र
एक घोड़े का जो है वो रौंप से मिला है, ध्यान रखना है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न, और सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपको हल कराए गए हैं। तो देखते हैं इस प्रश्न को लास्ट में। मूविंग फोकस किस कलाकार की पुस्तक है? मूविंग फोकस किस कलाकार की पुस्तक है? तो टी.एस. अग्रवाल, के.जी. सुब्रमण्यम, के.सी.एस. पानिक्कर, जगदीश गुप्त। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर बी ऑप्शन आप सही कर लीजिए, क्योंकि के.जी. सुब्रमण्यम की ये पुस्तक है मूविंग फोकस। मूविंग फोकस ये पुस्तक किसकी है? के.जी. सुब्रमण्यम की है। तो प्यारे दोस्तों, आज के सुपर 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। 61 नंबर से लगाकर 90 नंबर तक प्रश्न आपको हल कराए गए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अच्छी तरीके से याद रखना है। इसी तरह के प्रश्न परीक्षा में घुमा के पूछे जाएंगे, जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर आप प्रश्नों को देख लेंगे तो ऐसी कंडीशन परीक्षा हाल में नहीं आएगी। फिर मिलेंगे सुपर 30 प्रश्न लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।